ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मिलेट्स न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। आज हम मोटे अनाज के पोषण गुणवत्ता पे थोड़ी बात करते हैं। क्या था, पहले हरित क्रांति आने के पहले हम लोग जो है मोटे अनाज का बहुत ही हमारे जो पुरानी परंपरा में मोटे अनाज बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल होते थे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ हमारे जो मोटे अनाजों से हमारा प्रयोग हटके सिर्फ गेहूं चावल जैसे अनाजों पर केंद्रित हो गया। पर विगत कुछ वर्षों में ये देखा जाने लगा कि हमारी पोषक गुणवत्ता कम हो रही है। तो लोगों के बीच हमें ये जानकारी बहुत जरूरी है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनका प्रयोग हम करें, किस रूप में खाएं, किस तरीके से इनका प्रयोग करें कि इनकी जो पौष्टिक गुणवत्ता है और बढ़ जाए और हम इनका प्रयोग अपने बीमारी से बचने के लिए भी कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी सारे जगह स्पेशली भारतवर्ष में जो हमारी लाइफस्टाइल यानी आहार पोषण संबंधी और जो हमारी जीवन शैली से संबंधित गैर संचारी रोग हैं, जैसे डायबिटीज है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, उनके मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण का अगर हम देखते हैं तो देखते हैं जो हमारी जो हम सभी जानते हैं कि हमारा रहन सहन और हमारा खान पान हमारी सेहत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो आज के जो मॉडर्न एरा है हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके साथ कुछ बुराइयां भी है कि हमारा जो ईटिंग पैटर्न है, हमारी खान का पान की जो पद्धति है, हमारा रहन सहन है, वो अनहेल्दी जो हमारी अस्वास्थ्यकर जो भोजन है उनकी ओर बढ़ता जा रहा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है। इसके कारण से बहुत सारे रोग होते हैं। तो यदि हम छोटा सा प्रयास करें कि हम यदि अपने डाइट को अच्छा करते हैं और हम अपने खाने में हर तरह के पोषक तत्व एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के रूप में लेते हैं तो हम बीमारियों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब किसी न किसी रूप में एक जैसा खाना ना खा के जो हमारे विभिन्न प्रकार के फूड ग्रुप्स होते हैं उससे यदि हम अपने भोजन में शामिल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोर्शन साइज, कुछ चीज अच्छी है लेकिन किसी भी मात्रा में खा लेना बेहतर नहीं होता है। तो हम हर व्यक्ति के अनुसार क्या पोर्शन साइज होना चाहिए, कितनी मात्रा में, ये निर्धारण करना बहुत जरूरी है, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो डाइट का मतलब है बैलेंस होना है, संतुलन होना है, कई तरह की चीजों को शामिल करना है और मॉडरेट अमाउंट में यानी मात्रा हमें थोड़ी सुनिश्चित करनी है। तो एक संतुलित आहार के लिए जरूरी है कि जितने भी हमारे जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं, जो मुख्य भोजन समूह हैं, उनसे हमें अपने खाने में उनको शामिल करना है। जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज, स्पेशली जो में साबुत अनाज है, मिलेट्स है, मोटा अनाज है, तरह तरह की दालें हैं, दलहन है, फल और सब्जियों को अपने भोजन में रोज शामिल करना चाहिए। अब फल को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है कि महंगे फल ही अच्छे होते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं है। यदि जो सबसे साधारण तरीका है फल और सब्जियों से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का कि हम जो सीजनल फ्रूट है, जो कि हमारे मौसम के अनुसार है, आपके एरिया में आसानी से उपलब्ध है, उनका हम प्रयोग करें, वो सबसे ज्यादा पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर होते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, मांसाहार का भी यदि हम सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हितकर होते हैं। और हमें जो अपने भोजन थाली में जो NIN हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की भोजन थाली, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा से कि आप छोटी एक डिनर प्लेट ले रहे हैं 9 से 10 इंच की, उसकी जो आधी थाली है वो आपकी मौसमी फल सब्जियों तरकारी, फल सब्जियों का मतलब आलू से नहीं है, सब्जियों का मतलब है आपकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और सीजनल सब्जियां, उनसे आधी प्लेट भरी होना चाहिए। 1/4 हिस्सा जो हमारी भोजन थाली का होता है वो प्रोटीन युक्त आहार का होना चाहिए, जिसमें हम दालें हैं, दलहन है, सोयाबीन है, राजमा है, या आप जो है उसमें यदि मांसाहारी है तो सीमित रूप में आप मांसाहार फूड को शामिल कर सकते हैं। और 1/4 हिस्सा जो होता है सीरियल से होना चाहिए, जिसमें वरीयता जो हमें प्रेफरेंस देना है वो मोटे अनाज को देना है और जो साबुत अनाज होते हैं उनको देना है। इसके साथ साथ मिलेट्स जो हैं उनको जो हमारे थाली है उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। तो अब मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स को हम कहते हैं सुपर ग्रेन्स या न्यूट्री सीरियल्स या श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। तो इसी को देखते हुए या हमारे मिलेट्स की पोषक गुणवत्ता को देखते हुए इसकी महत्वता को लोगों को बताने के लिए वर्ष 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया है।
क्यों ऐसे श्री अन्न ऐसे नहीं कहते हैं इनको, इनमें बहुत मात्रा में जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, उसके लिए ये काम आते हैं। तो मिलेट्स आर आल्सो नोन एज ट्रेजर ट्रोव ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे मेजर पोषक तत्व होते हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कार्ब, इसके अलावा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन है, मिनरल्स है और इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल्स हैं, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में बहुत सहायक होते हैं। जिससे हम कहते, पहले हम कहते थे मैल न्यूट्रिशन है, या तो ओवर न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी है, या कुपोषण है। लेकिन हिडन अगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हमारे राष्ट्रीय पोषण माह का जो एक ध्येय है वो ये भी है कि हमें इस प्रकार की बीमारियों से बचना है। तो डाइटरी फाइबर्स यानी जो हमारे आहारीय रेशे होते हैं, ये बहुतायत मात्रा में मिलेट्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम होता है। मतलब किसी भी खाने की जो शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है वो कम होती है। तो इसी कारण से बहुत सारे रोग है जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर से लड़ने में सहायक होते हैं। प्रोटीन इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, स्पेशली ग्लूटेन नहीं होने के कारण जो हमारे सीलियक रोग, जो कि गेहूं के इस प्रोटीन से उनको एलर्जी होती है, वो इनमें नहीं होने के कारण हम उनके लिए भी अच्छा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह के विटामिन एंड मिनरल्स, स्पेशली बात करते हैं तो कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे रागी की बात करेंगे, जो आम भाषा में मड़ुआ कहते हैं, उसमें सामान्य जो हमारे अनाज होते हैं उनसे 3 गुना कैल्शियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक फिनोलिक कंपाउंड्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स या हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण से बीमारियों से बचने में ये सहायक होते हैं। नॉन एसिड फॉर्मिंग होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो कई तरह की बीमारियों से जैसे आप देख सकते हैं, यदि मोटापा रोकते हैं तो डायबिटीज के लिए हमारी इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमें ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं, ग्लूटेन फ्री है। तो यदि इनका इस्तेमाल हम सही तरीके से करें तो कहीं ना कहीं इनको हम अपने रोज के मर्रा के डाइट में शामिल करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कितना मिलेट्स हमें रोज खाना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या एनआईएन का कहना है हमारे जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज है, उनका 1/3 हिस्सा हम मिलेट्स किसी ना किसी रूप में शामिल कर सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सभी फूड ग्रुप से शामिल करना है, तो इस संतुलित आहार का, पौष्टिक आहार का एक हिस्सा मिलेट से शामिल करें ग्रेजुअली। जैसे किसी को बिल्कुल आदत नहीं थी आज तक अपने भोजन में मिलेट्स को लाने की, तो एकदम से हम किसी को टोटली मिलेट्स पे नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। अपने सीरियल्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक एक करके आप स्टार्ट करें। बेहतर होता है कि रागी, जो लाइटर ग्रेन्स होते हैं जो आसानी से पचने वाले हैं, जैसे रागी है, काकुन है, और उसके बाद ग्रेजुअली हम ज्वार, बाजरा इत्यादि पे जा सकते हैं। बनाना कैसे है कि मिलेट्स कई बारी लोगों को परेशानी ना हो, खाने के पाचन की समस्या ना हो, तो अच्छे से धो के आप पानी का हिस्सा या आप वेजिटेबल सूप घर के बनाए, वेजिटेबल सूप में बना रहे हैं या दालों का इस्तेमाल करें तो लगभग 2 गुना या 3 गुना पानी रखेंगे और रात भर भिगो के रखने से और ज्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद अपने स्वादानुसार आप नमक का, सब्जियों का, दालों का, विभिन्न मसालों का निर्धारित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। अब न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिलेट्स जो हमारे किस तरह से हम इस्तेमाल करें, तो मिलेट्स हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन होते हैं जिनके में बहुत सारे जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं होते, तो उनको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या उसकी जो प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ा कैसे सकते हैं ताकि हम उनकी जो पौष्टिक गुणवत्ता का पूरा फायदा उठा सकें। तो हम उन्हें दालों के साथ, दलहन के साथ, सीजनल सब्जियों के साथ, हरी पत्तीदार सब्जियों के साथ यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपस में एक जो अमीनो एसिड एक वेजिटेरियन प्रोटीन में एब्सेंट है वो दूसरे में होता है। इस तरह से प्रोटीन की अमीनो एसिड कंटेंट पूरा हो जाता है और पौष्टिक गुणवत्ता हमें भरपूर मिल जाती है। तो इन्हें हम कायदे से सब्जियों और एनिमल सोर्सेज के साथ भी बना सकते हैं। अब सोप की जैसे हम बात करते हैं क्वालिटी और कैसे इंप्रूव करें, कुछ एक घरेलू उपाय होते हैं। अगर आप 6 से 8 घंटे या पूरी रात भिगो दें, एक तो उससे प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, पचने में और आसान हो जाता है और बनाने का जो टोटल कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है। अब अवॉइड करना, आजकल बाजार में बहुत सारे मिलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट हमको समझदारी के साथ उसका प्रयोग करना है कि पॉलिश या प्रोसेस मिलेट्स है उनका प्रयोग नहीं करना है, मात्रा निर्धारित करनी है,
बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना है, लेकिन हमें चलने फिरने का भी काम करना है। अब मिलेट्स का एक साइड इफेक्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डाइजेशन को कम करते हैं, तो इनको रिमूव करने के साधारण तरीके हैं कि अच्छे से पकाना, स्प्राउटिंग करना, या फर्मेंट खमीर उठा सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम उनमें जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनकी बायोबिलिटी, उनकी उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन का जो क्षमता है पचने की वो भी बढ़ा सकते हैं। तो कुछ डिलीशियस रेसिपीज हैं जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ मिलेट रिसर्च ने दी है। सिर्फ मैं चित्र दिखा रही हूँ, आपको लगेगा कि मिलेट सच में बहुत डिलीशियस रेसिपीज हर उम्र के लिए, ट्रेडिशनल रेसिपीज से लेकर के हम मॉडर्न रेसिपीज तक कर सकते हैं, जो कि हमारी भोजन थाली का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत देखने में टेस्टी लग रही हो, वाकई उतनी ही पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी, लेट्स ब्रिंग देम बैक टू आवर टेबल अगेन। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।